रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ के तहत कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में अपनी मांग को लेकर धरना दिया और 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रोडवेज बस स्टैंड परिसर रोड पर खड़ा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी नेता हरिओम चुग ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों की मांग को लेकर काफी बार सरकार को पत्र और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक रोडवेज कर्मचारियों और रिटायरमेंट कर्मचारियों की मांगों पर रोडवेज प्रशासन और राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तब सरकार ने कहा था कि रोडवेज को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन ऐसे में अभी तक रोडवेज कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला। 2 महीने हो जाते हैं, वेतन नहीं मिल पा रहा है और न ही रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिल पा रही है। रोडवेज में नई भर्तियां सरकार नहीं कर रही है और न ही रोडवेज की नई गाड़ियां सरकार दे रही है। ऐसे में इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है और कर्मचारियों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। देखिए, ऐसा है, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि फरवरी 2014 से इस रोडवेज के अंदर ऐसे कानून लाए गए बीजेपी सरकार द्वारा। उस वक्त वसुंधरा सरकार सीएम हुआ करती थी, जिसने हालात ये पैदा कर दिए थे कि रोडवेज को खत्म करने की साजिश थी। और वो साजिश उस वक्त भी हम लोगों ने आंदोलन किए और आंदोलन चलते चलते सरकार चली गई, कांग्रेस सरकार आ गई, जिसने वादा न सिर्फ वादा किया बल्कि अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इस बात को कहा कि रोडवेज को संगठित करेंगे, मजबूत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनके आने के बाद कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन उसके बाद वो सारी समस्याएं पुनः वैसी की वैसी हैं। इसलिए हमने कई बार इस बात को लेटर भी लिखे गए, ज्ञापन भी दिया गया, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार की तरफ जू नहीं देखी, जबकि उन्होंने वादे किए थे। हमने पिछले दिनों बाकायदा 21 सूत्री मांग पत्र एक दिया है सरकार को, मैनेजमेंट को, कि उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि 2 महीने 3 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, उन्हें वेतन मिलना चाहिए, समय पर 1 तारीख को वेतन मिल जाए। पेंशनधारियों को हर 1 तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए, 2-3 महीने तक उनको पेंशन नहीं मिलती है। जो रिटायर हो रहे कर्मचारी, उनको 9 महीने हो गए, उनको भुगतान नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का। ऐसी स्थिति में कर्मचारी जाएगा कहाँ? रोडवेज की गाड़ियों की स्थिति ये है कि आज यात्री परेशान है। यात्रियों के लिए हमारी ये डिमांड है कि 2000 नई बसें आनी चाहिए, यात्रियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन वो बसें नहीं दे रहे। पुरानी गाड़ियां हैं, खटारा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मैकेनिकों को, धन्यवाद देना चाहता हूं ड्राइवर्स को, जो इस ठोक पीट कर पुरानी गाड़ी को इस लायक बनाया हुआ कि उस मार्ग पर चल सके, वरना उनकी लाइफ तो पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो चला रहे हैं। हम कहना चाहते हैं इमीडिएट 2000 गाड़ियां नई दी जानी चाहिए। ये 10,000 इस वक्त वैकेंसियां हैं रोडवेज के अंदर। राजस्थान में एक तरफ तो भयंकर बेरोजगारी है, दूसरी तरफ यहाँ 10,000 वैकेंट पोस्ट हैं, तो उनको वैकेंट पोस्टें भरनी चाहिए। हालात ये है कि 15-15, 16-16 घंटे एक कर्मचारी को ड्यूटी देनी पड़ती है, उनके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बेरोजगारों की समस्या का समाधान हो और रोडवेज कर्मचारियों को भी समस्या का समाधान हो। 10,000 नई भर्तियां होनी चाहिए। इस प्रकार हमारी 21 सूत्री मांग पत्र है। दिवाली आ रही है, इस पर बोनस एक्सग्रेशिया दिया जाना चाहिए दिवाली से पूर्व, अभी तक उसकी घोषणा नहीं की गई है। और अंत में एक चीज और कहना चाहते हैं कि वो मार्ग जो राष्ट्रकृत थे उनको अराष्ट्रकृत कर दिया गया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, पुरजोर मांग है हमारी, उनको वापस राष्ट्रकृत किया जाए और उन पर जो प्राइवेट गाड़ियों को परमिट दिए गए उनको निरस्त किया जाना चाहिए। हरिओम। क्या रोडवेज के कर्मचारी तो कोई 10 साल से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ रोडवेज के कर्मचारियों की संख्या 25,000 तक हुआ करती थी, आज वो संख्या मात्र 12,000 रह गई है। बसें हमारे पास में 5-5, 6-6 हजार हुआ करती थी, मात्र 2,000 के आसपास रही हैं और उनकी भी स्थिति यह है कि कंडम होने वाली है। रोडवेज के हालात ये हैं, कर्मचारियों को 2-2 महीने आज पेंशन वेतन नहीं मिल रहा। रिटायरमेंट के कर्मचारियों को 9 महीने से उनके जो रिटायरमेंट के बाद परिलाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसके बावजूद सरकार बस अड्डा प्राधिकरण जैसे आदेश लेकर आ रही है। जब रोडवेज की गाड़ी सिंगल बस स्टैंड से चल रही है तभी हमारे को वेतन समय पर नहीं मिल रहा। अगर प्राइवेट गाड़ियां भी समानांतर रूप से बस स्टैंड से चलेगी तो रोडवेज तो उस दिन तो बंद हो जाएगी। हम सरकार से और रोडवेज मैनेजमेंट से मांग करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि रोडवेज के कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को वेतन दिया जाए, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान किया जाए और 2,000 बसों की खरीद की जाए और 10,000 रिक्त पद हैं रोडवेज के अंदर जिसकी वजह से रोडवेज को चलाना मुश्किल हो रहा है। हालात यह है कि रोडवेज के अंदर ड्राइवर नहीं, कंडक्टर नहीं, मैकेनिक नहीं, पुरानी गाड़ियों को ठीक करके हमारे मैकेनिक रूट पे चला रहे हैं। और ऑफिसों के भी अब तो ये हालत है कि ऑफिसों में भी मंत्रालय वर्ग के बाबू नहीं है। अगर समय रहते रोडवेज कर्मचारियों की सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 23 और 22 और 23 तारीख को दिन रात के धरने दिए जाएंगे नवंबर में और 24 तारीख को
चक्का जाम किया जाएगा और फिर भी नहीं मांगी तो एक दिन का चक्का जाम नहीं, रोडवेज के कर्मचारी इतना परेशान है कि चक्का जाम अनिश्चित काल के लिए हो सकता है। क्या नाम है सर? संजय चौधरी, प्रदेश उप महासचिव।